Hi everyone. Yeah. So how are you all? I hope सब ठीक ही होंगे. So what we're gonna know now, we just have to study about like in the last class we have studied the intersections and the unions of sets through the Venn diagram. Right? Through the Venn diagram we have studied the union and the intersection. So in this particular class we have studied the difference of the sets and the complement of the sets. Difference and complement we have to study in this class पर itself. ठीक है. Okay, so if you like my classes you can, if you wants to, you can just press the subscribe button so that I have an idea कि कितने लोग मेरे से जुड़ रहे हैं and how many students actually wanted to learn from this class. और जो मैं कंटेंट कर भी रहा हूँ, is it, I mean, beneficial for you or not. I mean this is all for you guys है ना. So I mean if you show some the interest in it, so it's better for me and it's stayed motivate me. मोटिवेशन का तो ऐसा कोई इशू है नहीं, लाइक इतना कुछ होता नहीं है हार्ड एंड बट स्टिल टाइम निकालना पड़ता है. सो आई ऑल्सो फील कि आपकी तरफ से अगर रिस्पॉन्स आए तो इट्स बेटर. ठीक है, अच्छा लगता है कहने का मतलब ये. ठीक है, डिफरेंस ऑफ सेट्स देखते हैं. डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या होता है. फॉर एग्जांपल आपके पास एक दो सेट्स हैं, सेट ए एंड सेट बी. ये आपका यूनिवर्सल सेट है. तो ये तो पूरा सेट ए हो गया, ये आपका पूरा सेट बी हो गया. डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या होता है जब हम बोलते हैं, अच्छा इसका मतलब क्या है. इसका मतलब क्या है कि ए में कुछ एलिमेंट्स हैं जो बी में भी हैं, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी का मतलब तो वही होगा ना कि वो एलिमेंट्स जो ए में भी है एंड बी में भी है. अगर हमें सिर्फ ए के एलिमेंट्स पता करने हैं जो सिर्फ ए में है और बी में नहीं है, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे. हम करेंगे ए माइनस बी. ए को बी में से माइनस कर दो. अगर ए को बी में से माइनस करोगे तो आपको ये वाला पोर्शन मिल जाएगा. कौन सा पोर्शन मिल जाएगा आपको. आपको ये वाला शेडेड पोर्शन मिल जाएगा और हमें ये शेडेड पोर्शन ही निकालना है. लेट मी टेल यू कि कैसे करेंगे एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ. फॉर एग्जांपल आपके पास ए सेट है जिसमें एलिमेंट्स है 1 3 5 7 9. रिप्रेजेंट इसे ऐसे करते हैं, डिफरेंस को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं. अगर आपको ए निकालना है तो आप ए माइनस बी करेंगे एंड अगर आपको बी निकालना है तो आप बी माइनस ए करेंगे. ठीक है, ये इसका रिप्रेजेंटेशन. अब देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास. पहला क्वेश्चन है जिस ए है हमारे पास जिसका एलिमेंट्स है 1 3 5 7 9. बी है जिसका एलिमेंट्स है बी है जिसके एलिमेंट्स है 2 6 एंड 8. तो एक ए एलिमेंट है हमारे पास. जस्ट अ मिनट, इसका डायग्राम मैं आपको बना के दिखा देता हूँ. डायग्राम बनेगा, ए एलिमेंट यहाँ पे है, बी सेट यहाँ पे है, ए में है 1 3 5 7 9 एंड बी में है 2 6 एंड 8. तो ए माइनस बी क्या होगा, ए में से बी को माइनस कर दो, कुछ है नहीं, तो फिर ए माइनस बी आपका आ जाएगा 1 3 5 7 एंड 9, क्योंकि कोई कॉमन ही नहीं था. क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं. क्वेश्चन नंबर बी है हमारे पास, ए एलिमेंट है जिसमें है हमारे पास ए बी पी एंड क्यू. बी सेट है जिसमें एलिमेंट है बी एंड क्यू. सो बी एंड क्यू यहाँ पे कॉमन हो जाएगा. तो अगर हमें यहाँ पे ए माइनस बी करना होगा, मतलब ए डिफरेंस बी करना होगा, तो हम जो एलिमेंट बी के हैं इसमें उसे माइनस कर देंगे, लाइक बी एंड क्यू माइनस कर देंगे, तो ए डिफरेंस बी बच जाएगा हमारे पास ए एंड पी. हाँ देखिए वही है. अब देखिए फॉर एग्जांपल हमारे पास है ए है हमारे पास 1 5 एंड 9. राइट, इसको मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ. ए है हमारे पास 1 5 एंड 9. बी है हमारे पास 1 2 4 5 7 9. तो देखिए 1 यहाँ पर भी है, 1 यहाँ पर भी है, 5 यहाँ पर भी है, 5 यहाँ पर भी है, 9 यहाँ पर भी है, 9 यहाँ पर भी है. अच्छा, इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा सेट में. इसका रिप्रेजेंटेशन एग्जैक्टली इस तरीके से होगा. ये ए सेट बनेगा एंड ये बी सेट बनेगा.
ये ए सेट बनेगा एंड ये बी सेट बनेगा, एंड ए सेट बनेगा, ये बी सेट बनेगा, एंड इसका ए माइनस बी क्या आएगा, ए माइनस बी इसका फाई आएगा, वाई फाई आएगा क्योंकि नल सेट होगा। अगर ए को बी में से माइनस करेंगे तो आपके पास कुछ नहीं बचेगा, ज़ीरो बचेगा, और अगर ज़ीरो बचता है तो उसे बोलते हैं, ज़ीरो बचता है तो उसे बोलते हैं नल सेट। ठीक है, तो ये हो गया आपका नल सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स देखते हैं आप। नल्स आई मीन ये आपको डिफरेंस ऑफ सेट्स तो पता चल गया होगा, कोई इशू है नहीं उसमें। फिर भी आपको लगता है तो आप गैस कमेंट कर देना, और बच्चों कमेंट कर देना फटाफट से, है ना, हम कर लेंगे, कोई इशू नहीं। अगर दोबारा मुझे नीड्स टू टेक अनदर क्लास तो वो भी कर सकते हैं। ऑल्सो इफ़ यू वांट्स टू स्टडी विद मी, कि लाइव आप मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं, लाइक आई कैन ऑल्सो प्रोवाइड यू सम लाइव क्लासेस टू माई स्टूडेंट्स। तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं, बहुत गर्मी लग रही है इसको, हाँ, अगर आप पढ़ना चाहते हैं लाइव तो आप मुझे वो भी बता देना, आई कैन डेफिनेटली टेक दैट क्लास ऑल्सो। ठीक है, क्योंकि अभी मैं जॉब वॉब कर नहीं रहा हूँ, सो फुल टाइम यूट्यूब। सो या कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स देखते हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स क्या होता है, बहुत ईजी है। सबसे पहले एक आप एक वेन डायग्राम बना दो। वेन डायग्राम बनाने के बाद आपने फॉर एग्जांपल ये ए सेट बना दिया, ये आपका यू है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है, जो ए के बाहर का सेट होंगे उसे बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट, और जो ए के बाहर के जो एलिमेंट्स है, यूनिवर्सल एलिमेंट्स में से ए के एलिमेंट्स को माइनस कर दो तो आपका बन जाएगा ए का कॉम्प्लीमेंट। डिनोट शो करते हैं ए पे डैश लगा के। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास इसमें देखिए आपको यूनिवर्सल सेट्स हमेशा दिए होंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास यूनिवर्सल सेट्स है 40 स्टूडेंट्स हैं, एंड आपके पास ए एलिमेंट है जिसमें लिखा हुआ है 5 स्टूडेंट्स हु लव मैथ्स। अच्छा, एंड आपसे पूछ लिया गया कि कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें मैथ्स अच्छी नहीं लगती, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 5 स्टूडेंट्स यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे 40 है, तो अब आपको एक कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए बोल दिया उसने। एक कॉम्प्लीमेंट बोलेगा या फिर बोलेगा कि कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्हें मैथ्स अच्छी नहीं लगती, तो आप कैसे फिगर इट आउट करोगे, यूनिवर्सल सेट्स में से माइनस कर दोगे ए सेट को। यूनिवर्सल सेट के कितने एलिमेंट्स हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं 40, ए में कितने हैं 5, आपका ए कॉम्प्लीमेंट आ गया, विच इज़ 35। ए कॉम्प्लीमेंट आ गया आपका 35। क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ, कुछ क्वेश्चंस दिखा के। लाइक फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव, सी यूनिवर्सल सेट है विच इज़ नेचुरल नंबर है एंड x इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 1 है। सो 1 से लेके 9 तक हमारे पास यूनियन सेट्स हैं, यूनिवर्सल है मतलब। ठीक है, ए हमारे पास है 1 to 7, बी हमारे पास है 1 6 8 9। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करो, तो ए को यूनिवर्सल में से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ये हमारा यू है, ये हमारा यू है, हमारा यू के एलिमेंट्स है। इसको ए के एलिमेंट इसमें से माइनस कर दो, मतलब 1 2 एंड 7 हटा दो, तो हमारे पास क्या बचेगा 3 4 5 6 8 9। तो ये कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 3 4 5 6 8 9। देखिए 3 4 5 6 8 एंड 9 आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है। सेम वैसे ही बी का करेंगे, सेम वैसे ही ए यूनियन बी पहले फाइंड आउट कर लेंगे, मतलब ए यूनियन बी फाइंड आउट कर लेंगे। ए यूनियन बी फाइंड आउट करने के बाद यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देंगे, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकल जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, इसमें फाइंड करना है हमें ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ये रब ऑफ कर देता हूँ, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अब देखिए ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का फॉर्मूला क्या होता है, हम इसे लिख सकते हैं ए यूनियन बी का डैश और कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आप ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे तो निकल जाएगा। मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखिए ए डैश मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, अगर मैं आपको डायग्राम में समझाऊँ, ए का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया,
ए का कॉम्प्लीमेंट ये एरिया हो गया, देखिए जो मैं ब्लू कलर से वो कर रहा हूँ, शेड कर रहा हूँ, ये हमारा ए का कॉम्प्लीमेंट हो गया। बी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया? बी का कॉम्प्लीमेंट वो एरिया हो गया जिसे मैं रेड से शेड कर रहा हूँ, देखिए ये आपका बी का कॉम्प्लीमेंट हो गया। और इन दोनों का जो इंटरसेक्शन हो गया, इन दोनों का जो इंटरसेक्शन हो गया, फॉर एग्जांपल अगर इन दोनों का जो इंटरसेक्शन हो गया ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट, तो पूरा क्या आ गया, ये पार्ट एंड ये पार्ट इंक्लूड आ गया इसमें, ये पार्ट एंड ये पार्ट को हटा के जो बाहर वाला एरिया बचा, मतलब अब मैं इसको थर्ड पेन से वो कर रहा हूँ, शेड कर रहा हूँ। हमें फाइंड आउट करना है वाइट्स, वाइट्स ब्लू इन कलर, हाँ ये देखिए, ये जो मैं ब्लैक पेन से शेड कर रहा हूँ, अब हमें ये फाइंड आउट करना है। तो इसका मतलब क्या, ये ए यूनियन बी का डैश ही तो हो गया, ये ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट ही तो हो गया ये। हमें ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है, ये वाला, ये वाला कैसे फाइंड आउट करेंगे? ए यूनियन बी का डैश तो हमें पता है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हमने यहाँ पे निकाला हुआ है। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट आया हमारा 3 4 एंड 5, 3 4 एंड 5 ओवर है, तो इसका भी 3 4 एंड 5 होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, सी यू सून, बाय, टेक केयर।